उपचुनाव का नतीजा भाजपा के लिए भले ही सुखद रहा हो, लेकिन सियासी गलियारों में बातचीत अब किरोड़ी लाल मीणा के लिए अलग अलग तरह की हो रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अब किरोड़ी लाल मीणा का कद छोटा हो गया, किरोड़ी लाल मीणा की बहुत भरसक हार हो गई। इस पूरे मामले में पूरा विश्लेषण और पूरी बात करने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं चंद्रराज सिंघवी के पास, जो कि राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठतम नेता भी हैं। सर, किरोड़ी लाल मीणा के कद का अब क्या होगा, क्योंकि उनके भ्राता जो हैं जगमोहन वो हार चुके हैं और सियासी गलियारों में कई सारे तरह की बातचीत चल रही है। ऐसे में आपका क्या कहना है? मेघनाथ ने लक्ष्मण को घायल किया, चुनाव थोड़ी आ रहा था, जीता तो लक्ष्मण ही था। इसलिए कोई भी कुछ भी करे, एक आदमी का व्यक्तित्व एक सीट के हारने और जीतने से न घटता है न बढ़ता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करने में बरसों लग जाते हैं। 35-40 साल की राजनीति की पराकाष्ठा पर उच्चतम स्थान पर रहने के बाद किरोड़ी लाल जी मीणा का भाई एक 2300 वोट से चुनाव हार गया, इसको लेकर के लोग बकवास करते हैं। इसलिए मैं इस बकवास को भौंकने से ज़्यादा नहीं मानता। किरोड़ी लाल जी मीणा पहले थे, वही आज है, आगे भी वही रहेंगे। संघर्ष उनका हथियार है, वो करते रहेंगे। और मैं इस पर किसी भी आरोप नहीं लगाता। क्यों हार गए? जनता ने वोट नहीं दिए। 2300 वोट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर एक बात का दुख है कि जिस क्षेत्रों में और जिस समुदायों से पूरे देश में भाजपा को मदद मिली, उस समुदाय के लोगों ने केवल दौसा में वोट नहीं दिए। ये आश्चर्यजनक बात है। कारणों का विश्लेषण मैं नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये है सर कि अब के बाद किरोड़ी लाल मीणा की संगठन में और सरकार में अहमियत क्या घटेगी? क्यों घटेगी? क्या गुनाह कर दिया है? और घटेगी तो पार्टी का नुकसान है। अब ये आला कमान की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि किरोड़ी लाल का व्यक्तित्व बना रहे। आज अगर किरोड़ी लाल जी को माइनस कर दो तो पूरे राजस्थान में मीणों का एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। छोटे मोटे अभिमन्यु टाइप लोग आ जाते हैं कुचल कूद करके, वो नेता नहीं बन पाते हैं, तो आते रहते हैं। ये तो ऐसी स्थिति है कि कोई आदमी अपने जीवन को बनाने के लिए संपूर्ण जीवन दे और उसकी तुलना छुटभैये से करते हो। आज उदयपुर के अंदर महाराणा मेवाड़ की ताजपोशी हो रही है। कल तो छुटभैये कहेंगे हमको भी ताज पहनाओ, वो थोड़ी पहना दिया जाएगा। जो है वो रहेगा, जो है वो रहेगा। किरोड़ी लाल जी मीणा का व्यक्तित्व बनाने के लिए बरसों लगते हैं। मैं राजनीति कर रहा हूँ 60 साल से। भजन लाल जी की उम्र से ज़्यादा मेरी राजनीति का समय है। तो कल कोई मुझे गिरा देगा? कैसे गिरा देगा? गिरता है आदमी चरित्रहीनता से, गिरता है आदमी कैरेक्टरलेसनेस से, गिरता है आदमी अपने अधोपतन से, गिरता है आदमी अपने गिरावट से, अपने चरित्रहीनता से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से। किरोड़ी लाल पर एक भी आरोप नहीं है। सब आरोपियों को उन्होंने नंगा किया है। जो आदमी लड़ता है वो कभी नहीं हारता है। ठीक है, एक चुनाव में उनका भाई हार गया, कोई स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी हो सकती है, एक जाति विशेष का विरोध भी हो सकता है। मैं इस पर किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, पर मैं ये मानता हूँ किरोड़ी लाल का कद जो था वो करोड़ों में एक था। इनफैक्ट वो किरोड़ी लाल है ही नहीं, वो करोड़ी लाल है और बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत किरोड़ी लाल के व्यक्तित्व को नहीं गिरा सकती। एक बड़ी बात यहाँ पर और भी है सर, किरोड़ी लाल मीणा न सिर्फ मीणाओं के बल्कि गुर्जरों के, पिछड़ी जातियों के, ईस्टर्न राजस्थान के सबका प्रतिनिधित्व करते हैं भाजपा में, और उस कद का नेता दूसरा कोई नज़र नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर विधानसभा का स्ट्रक्चर देखें, मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर देखें, तो अनुभव में जो सरकार में अनुभव लेके आ रहे हैं वो भी किरोड़ी लाल मीणा ही हैं। ऐसे में उनका किसी तरह का कोई रिप्लेसमेंट देखना नो रिप्लेसमेंट संभव ही नहीं है। पूरे महाभारत में कर्ण का कोई रिप्लेसमेंट था क्या? अर्जुन का था क्या? जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति होता है। व्यक्तित्व का निर्माण ठोकरें खाने से होता है, संघर्ष करने से होता है।
एक किरोड़ी लाल को तपने के लिए किरोड़ी लाल की वो स्थिति है, सोना जब बहुत तप जाता है और उसके बाद में पिटता है तो वो कसौटी कस के और स्वर्ण श्रेष्ठ स्तंभ बनता है। किरोड़ी लाल का कुछ नहीं होगा, बने रहेंगे। ठीक है, 10-20 दिन 25 दिन तक लोग उल्ट-उल्ट बकवास करेंगे, करते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होता है। पर हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा कि किरोड़ी लाल के भाई को हराने के लिए उन्हें अभिमन्यु बना करके घेरा गया था। घेरने से नहीं होता, हार गया क्या हो गया? 23 तो वोट की कोई हार है? एक वोट से हार गया था। सीपी जोशी की चीफ मिनिस्ट्री चली गई थी, तो क्या सीपी जोशी मर गया था? उसके बाद कैबिनेट में आया था वो। कुछ नहीं होता है। इस चुनाव से सबक लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को गंभीरता से ले, इसकी जांच करे। अगर वास्तव में किसी आदमी ने जानबूझ करके पार्टी के साथ में गद्दारी की है, चाहे कोई भी हो, नंगा किया जाना चाहिए। पर ये काम मेरा और आपका नहीं है, ये काम भाजपा हाईकमांड का है, ये काम राष्ट्रीय सेवक संघ का है। ये हमारे को इसमें बोलना नहीं चाहिए। हम कमेंट नहीं करते, हम कहते हैं हार तो हार, मगर हार के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा का व्यक्तित्व है, उसमें कोई 10-20 दिन 25 दिन असर रहेगा। मारवाड़ी में कहावत है कि नई बात 9 दिन, खींची ओढ़ी 13 दिन। 13 दिन में लोग भूल जाएंगे, किरोड़ी फिर किरोड़ी रहेगा। एक नया किरोड़ी बनाने में भारतीय जनता पार्टी को 7 साल लगेंगे। आसान से बनता है क्या आदमी? तो यहाँ एक बड़ी बात कही है चंद्रराज सिंघवी ने अपने अनुभव से, और भाजपा का ये अनुभव जो है वो वाकई जो बातें कहते हैं वो हमेशा राजनीति में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो कि चंद्रराज जी ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का व्यक्तित्व हमेशा वैसा ही रहेगा, बातें कुछ दिन चलती रहेगी फिर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन भाजपा में उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना नामुमकिन है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।